देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों सोचिए, भारत की सुरक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले सेना के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान खुद राष्ट्रीय मंच से चेतावनी दे रहे हैं कि देश को खतरे में डालना बंद करो। और ये चेतावनी किसी पड़ोसी देश को नहीं है, बल्कि भारत के भीतर बैठे उन हथियार आपूर्ति करने वाली कंपनियों को दी जा रही है जो सिर्फ अपने मुनाफे के लिए सेना की जरूरतों और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप कल्पना कर सकते हैं बात कितनी गंभीर है कि सीडीएस को मंच से कहना पड़ा ये बात। थोड़ी शर्म बची है तो सेना के लिए राष्ट्रवाद दिखाओ। जब सेना का सबसे ऊंचा पद ये कह रहा है तो समझ लेना चाहिए दोस्तों कि हथियार सप्लाई प्राइवेट सेक्टर में कितनी बड़ी गड़बड़ी पनप चुकी है। इसी सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों चर्चा में आगे बढ़ते हैं और इस जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसमें हैरानी वाली बात यह है कि ये चेतावनी सिर्फ सेना प्रमुख की तरफ से नहीं आई है। कुछ ही दिनों पहले हम देखें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बिल्कुल इसी अंदाज में कहा था, यही लहजा था कि मुनाफा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसका एक चरम होता है। निजी कंपनियों को राष्ट्र हित सर्वोपरि रखना होगा, यानी सरकार का पूरा रक्षा ढांचा इस समय अगर देखा जाए तो हथियार कंपनियों से खपा है। वजह साफ है, सरहदें गर्म है, चीन लगातार घुसपैठ कर रहा है, लद्दाख और अरुणाचल पर गंभीर दबाव है और ऐसे समय में भारतीय वायुसेना के पास पर्याप्त आधुनिक बम वर्षक विमान, मिड रेंज फाइटर्स और एडवांस्ड प्लेटफॉर्म की भारी कमी बनी हुई है। समझ रहे हैं? और दोस्तों इसी कमी की वजह से कई रणनीतिक मोर्चों पर भारत कमजोर पड़ता जा रहा है। ये सीडीएस खुद कह रहे हैं और ये बात कोई आम नागरिक नहीं, सेना के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक ऑफिसर कह रहे हैं दोस्तों, जिनके पास देश की सुरक्षा की जमीनी हकीकत का सबसे सटीक आकलन होता है। जब वो कहे कि कमजोर एयरफोर्स और कमजोर बम वर्षक उड़ान के कारण लद्दाख और अरुणाचल हाथ से निकल रहे हैं, तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि आने वाले समय का खतरनाक संकेत है, उसकी स्थिति को बयां करता है। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा यह है कि जहां सीडीएस और रक्षा मंत्री हथियार सप्लायर्स को देशभक्ति याद दिला रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल उनकी उल्टी दिशा में चल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम संवेदनशील रक्षा उपकरणों, रणनीतिक हथियार प्रणालियों और सेना के कुछ महत्वपूर्ण सेगमेंट्स को अपने उद्योगपति मित्रों के साथ जो है उसके हाथ में सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। यानी जिस प्राइवेट सेक्टर से सीडीएस परेशान है, मंच से तमाम बातें कर रहे हैं, उसी प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा अधिकार देने की तैयारी चल रही है। किस बेस पर? दोस्तों ये वही निजी कंपनियां हैं जिन्हें सरकारी सब्सिडी चाहिए, सरकारी लोन चाहिए, सरकारी ऑर्डर चाहिए, सरकारी संरक्षण चाहिए, लेकिन बात आती है राष्ट्रवाद की तो सबसे पहले गायब हो जाती है। सेना 6-6 महीने बर्फ में खड़ी रहती है, जवान अपने जीवन का बलिदान कर देते थे। सीमाएं सुरक्षित रखने के लिए वो दिन रात पहरा देते हैं, लेकिन उस सेना को जरूरी हथियार सही समय पर नहीं मिलते क्योंकि कंपनियां डिलीवरी में देरी कर रही हैं और दाम बढ़ाने में लगी हुई है, उसमें कोई देरी नहीं है। तो सवाल खड़ा होगा कि नहीं होगा, चर्चा जरूरी है कि नहीं है। लेकिन आप देखिए विडंबना,
विडंबना देखिए कि सरकार स्वदेशी अपनाओ का नारा जनता पर थोप रही है, जबकि रक्षा क्षेत्र में देखिए तो वही सरकार संवेदनशील हथियारों को निजी हाथों में सौंपकर स्वदेशी सुरक्षा को कमजोर कर रही है। देश का रक्षा ढांचा निजी खिलाड़ियों पर इतना निर्भर हो चुका है कि सीडीएस को मंच से कहना पड़ रहा है कि देश को जोखिम में डालना बंद करो। ये कोई नारा नहीं है, ये एक एसओएस है। जी हां, एसओएस। और यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे नेताओं की प्राथमिकता वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा है या फिर रक्षा सौदों से बनने वाले अरबों खरबों के कॉन्ट्रैक्ट? हम सब जानते हैं, हम इस बात को सब वाकिफ करते हैं कि रक्षा सौदे हमारे देश की राजनीति में हमेशा से बड़े प्रभाव वाले सौदे रहे हैं। जो कंपनियां हथियार बनाती हैं, वही कंपनियां राजनीतिक चंदा भी देती है। जो कंपनियां रक्षा बोली में शामिल होती हैं, वही कंपनियां लोन माफी और सरकारी दखल के लिए जरिए जो है फायदे हासिल करती है। और जब सेना समय पर उपकरण मांगती है, उन्हें कहा जाता है विकास हो रहा है, आप इंतजार कीजिए। तब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सरहद इंतजार नहीं करती है, दुश्मन इंतजार नहीं करता है, बर्फीले मोर्चों पर तैनात जवान इंतजार नहीं करते हैं, पर हथियार सप्लाई करने वाली कंपनियों को उनको सिर्फ मुनाफा चाहिए, देशभक्ति नहीं। उन्हें देश से कुछ लेना नहीं देना नहीं। यही वजह है कि सीडीएस नाराज है, यही वजह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और यही वो वजह है उनकी आवाज कड़ी हुई, और यही वो वजह है कि ये मुद्दा आज पूरे देश को झकझोर रहा है, और झकझोरना भी चाहिए। और अब सबसे बड़ा सवाल, जब देश का सैन्य नेतृत्व बोल रहा है कि क्या सरकार सुनने को तैयार है, क्या हथियार कंपनियां अपना रवैया बदलेंगी, या फिर आने वाले समय में भारत वही गलती दोहराएगा जो 1962 में की गई थी, जब राजनीतिक फैसलों ने सेना को कमजोर कर दिया था। अब सच कड़वा होता है दोस्तों, ये तो है, लेकिन जरूरी है सेना के लिए सिर्फ सेना जिम्मेदार नहीं, सेना के हथियार, संसाधन और सप्लाई चेन का हर फैसला राजनीतिक और कॉर्पोरेट जगत मिलकर तय करता है। और अगर इन दोनों की प्राथमिकता मुनाफा है, देश नहीं, तो सबसे बड़ा खतरा कोई नहीं, इससे बड़ा खतरा कोई हो ही नहीं सकता, वो खुद है सबसे बड़ा खतरा। वीडियो को खत्म करने से पहले सिर्फ एक बात आज मैं कहना चाहूंगी, सीडीएस की चेतावनी है। कल हो सकता है कि भारत के लिए ये एक कड़वी वास्तविकता भी बन चुका हो। सेना मोर्चे पर लड़ती है, लेकिन गलती अगर दिल्ली में बैठकर होती है तो हार देश की होती है दोस्तों, हार उन लोगों की होती है जो देश हित के लिए सोचते हैं। सोचिएगा जरूर दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में मैं ही विराम लगाती हूँ। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे कि ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।